राम राम आप सभी को। शिवा डेयरी में आपका स्वागत है। अभी हमने सुबह का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। इनको मिल्किंग, फीडिंग और उनकी धुलाई भी अच्छे से हमने कर दिया है। अभी ये पूरा आराम कर रही हैं लोग। आइए, एक डेयरी फार्म को हम कैसे सक्सेस बना सकते हैं, किन किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना होगा, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि हमें इनका ट्रीटमेंट आना चाहिए। हर चीज़ हम डॉक्टर पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, कुछ हमें भी आना चाहिए। जैसे क्या है कि डॉक्टर आया, किसी चीज़ का इलाज किया तो 100 रुपये चार्ज कर लिया, तो उसमें जो है कि दवाई का कॉस्ट 30 रुपये या 40 रुपये ही रहेगा, बाकी वो खुद का चार्ज करेगा। अगर हम सीख रहे हैं तो फिर 50 से 60 रुपये हम अपना बचा सकते हैं। बाकी इनके देखभाल, हाइजीनिक फॉर्म रहे और निरोगी रहें, उसके लिए हमें इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, जिससे हमें इनके हरकतें अगर चेंज हो रही हैं तो हम नोटिस कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रही हैं। जब तक हम इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये कुछ अगर इनको बीमारियां आ रही हैं तो कुछ लक्षणें शुरू से उस टाइम कंट्रोल करना बेहतर हो सकता है। बाकी क्या है कि मस्टार्टिस, इसमें क्या है कि मिल्किंग के बाद हमें थनों का अच्छे से साफ सफाई करना। और मैं तो मिल्किंग के बाद पानी से धुलता हूँ, धुलने के बाद एक ग्लिसरीन, बिटाडीन और पानी का इक्वल क्वांटिटी में एक लिक्विड बना के इनके वो डिप कर देता हूँ इनके थनों में, जिससे क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और कोशिश रहे कि मिल्किंग के बाद ही चारा दिया जाए, क्योंकि ये तुरंत बैठ नहीं सकती हैं, फिर वो चारे खाने में व्यस्त हो जाएंगी। और एक तीसरा समस्या है रिपीटिंग। रिपीटिंग का कंट्रोल हम इनको हेल्दी रख के किया जा सकता है। इनका फीडिंग अच्छा, हेल्दी फीड खाएंगे तो ये अंदर से स्वस्थ रहेंगे, तो मजबूत एआई का होना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मिनरल मिक्सचर का रोल बहुत ही तगड़ा है। अगर हम टाइम टू टाइम मिनरल मिक्सचर एक अच्छे क्वांटिटी में दे रहे हैं इनके मिल्किंग के हिसाब से, तो जानवर एकदम स्वस्थ रहेगा। और लास्ट, हमें अपने फार्म को जानवरों की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, जितना हो सके उतना। तीन ही रहें लेकिन अच्छे मिल्किंग कैपेसिटी वाले एनिमल हैं तो फिर बहुत ही बेहतर है। और हमें प्रोडक्शन बल्क क्वांटिटी में करना होगा और उसका एक अच्छे रेट मिलना, और मार्केट से हम जुड़ेंगे तभी हमें अच्छा रेट मिलेगा। और इनका और फीड फीड अगर हम खुद से बना रहे हैं तो उससे भी हम कॉस्ट डाउन कर सकते हैं इनका। क्या है कि अगर हम मार्केट से किसी कंपनी का खिला रहे हैं तो हमें एक अच्छा क्वालिटी का फीड पड़ेगा 3600 3700 रुपये क्विंटल। अगर हम अपना खुद का बना रहे हैं तो करीब 2400 2500 में एक बहुत ही तगड़ा हेल्दी फीड बना सकते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होगा। अगर हम हर एक चीज़ों में अगर कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर डेयरी फार्म का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे इनका काऊ डंग है तो उसको हम एक वर्मी कंपोज बनाए, उससे अलग जनरेट करें कॉस्ट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव डेयरी फार्म को बनाना है तो फिर हर एक चीज़ का मैनेजमेंट करना होगा। बाकी हमसे जुड़े रहें, हमें फॉलो करें, हम आपको ऐसे ही एक एक अपडेट देते रहेंगे। फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।